नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी है, जिस बैठक से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बॉयकॉट कर दिया था। सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन बड़ी अपडेट आपको ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी बैठक छोड़कर बाहर निकल आई है और बाहर आते ही ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी का कहना है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि ममता बनर्जी ने सारे झूठे आरोप लगाए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल। और जो बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी को विशेष इजाजत दी गई थी कि सबसे पहले आप ही बोले, आप अपना पक्ष रखें, लेकिन ममता बनर्जी कुछ और ही कहानी बाहर आकर बता रही है। लेकिन मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा है, आपको तमाम अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ममता बनर्जी तो कह रही है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या बड़ी खबर है? दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। इतना घटिया और इस तरह से विपक्ष राजनीति करेगा, पूरा स्क्रिप्ट दुनिया के सामने है और ममता बनर्जी बाहर आकर के तमाशा कर रही है। ये सबको केजरीवाल की बीमारी हो गई है, झूठ बोलने की, ड्रामा करने की। ऐसे तो देश चलेगा नहीं। ये सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस वीकनेस को समझ लिए हैं कि वहां से कोई कड़ा एक्शन नहीं होगा। जितना तमाशा करना है, जितनी गुंडाई करनी है, जितना झूठ बोलना है, जितना तमाशा करना है, जितना जो है अफवाह फैलाना है और हेडलाइंस मैनेज करना है, ये करो। देश जाए भाड़ में, बंगाल जाए भाड़ में, कोई किसी को कोई चिंता नहीं है। ममता बनर्जी को अपना जो है चेहरा चमकाना है मीडिया में और एक घटिया किस्म की राजनीति करनी है। क्या हुआ है? एक तो आप, नीति आयोग एक इंस्टीट्यूशन है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसे बदल दिया गया और इसमें हर चीफ मिनिस्टर को आने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से विकास के सारे प्लान और सारी चीजें आप अपनी जरूरत और सारा एक जो है, ये नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। और इन लिलीपुट्स ने, ये घटिया किस्म के लोग जो हिंदुस्तान की राजनीति में आ गए हैं, धर्म के नाम पे कोई आता है, कोई जाति के नाम पे आता है, कोई बाप दादा के कमाई पे आता है, इन लोगों ने इसे एक पॉलिटिकल टूल बना लिया। ये क्या है? राहुल गांधी के चट्टे बट्टे जितने, इन्होंने क्यों बायकॉट किया? अब बायकॉट करना चालू कर दोगे तो आपने बायकॉट किया, तो ये गलत चीज थी। तो एक बहादुर निकली कि भाई कल खबर आई कि 2 लोग जाएंगे, ममता बनर्जी जाएंगी और हेमंत सोरेन जाएंगे। तो ममता बनर्जी गई तो उनको बकायदा इज्जत सत्कार दिया गया। इनके बोलने का टर्न लंच के बाद था। ये पहले ही बोलना चाह रही थी, तो फिर भी इनको बोलने का मौका दिया गया और जब 5 मिनट से ज्यादा हो गया, इनको बोला गया कि भाई आप जो सारी बातें जो हैं, आपका जब टर्न आएगा, जब आपको बोलने का समय आएगा, तब आप बोलिएगा। और वो आपने उनको अलाउ किया बोलने के लिए। ये आपकी जो कह सकते कि दरियादिली थी, आपने गलती कर दिया। अरे ये लोग किसी भी तरह के इसके पात्र ही नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी बाहर आती हैं, वो कहती है कि बाकी लोगों को 15 से 20 मिनट बोलने का मौका दिया गया, लेकिन मैंने बस 5 मिनट ही बोला। बजट को लेकर मुद्दा उठाया कि बंगाल को वंचित रखा गया, लेकिन उसके बाद मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है। मेरी काफी बेइज्जती हुई है, ये मेरा बहुत ज्यादा इंसल्ट हुआ है बैठक में, वो ये आरोप लगा। देखिए, ये बर्ताव आपका रहेगा तो हर जगह बेइज्जती होगी और बेइज्जती होनी भी चाहिए। आपको अपना जो है राजनीति चमकाना है तो इसी तरीके से बेइज्जत होंगी, हर जगह बेइज्जत होंगी। आपका टर्न नहीं था बोलने का, आपका टर्न लंच के बाद था। आप बाहर आकर के, कोई माइक बंद नहीं हुआ। ये राहुल गांधी वाली बीमारी इनको लग गई है कि माइक बंद होने वाला एक मुद्दा बना हुआ है, ये मीडिया में चलेगा, हर जगह देखिए माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। ये सब पीआर एजेंसी के द्वारा जो बताया गया, जो टेक्निक्स होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए मैं एक खुलासा करता हूं। भाई, इनकी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है जिसका नाम है सागरिका घोष, और उनका एक पति है जो इंडिया टुडे आज तक ग्रुप में काम करते हैं, नाम है राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई ने कल अपने प्रोग्राम में ही, कल शाम में ही ये वीडियो आ गया कि वो चिंता जता रहे थे
कि अगर नीति आयोग के मीटिंग में ये तमाम मुख्यमंत्री जो है विपक्ष के वो अगर बायकॉट करेंगे, दिस इज नॉट अ गुड साइन। माने इनका ही आदमी, ये राहुल गांधी की चमचागिरी करने वाला व्यक्ति, ये जो है वो ऐसे भी बोल रहा है कि दिस इज नॉट गुड साइन फॉर इंडिया, कि समान तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो है वो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक को, और उन्होंने कल ही खुलासा कर दिया था कि हमें यह जानकारी मिली है कि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन जा सकते हैं, और अगर वो गए तो हमें ये जानकारी मिली है कि वो वहां वॉकआउट कर देंगे। हेमंत सोरेन तो हालांकि नहीं आए, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा है। देखिए इसका मतलब क्या है, राजदीप सरदेसाई क्या कह रहा है, राजदीप सरदेसाई ये कह रहा है कि कल ममता बनर्जी जाएंगी, मतलब आज, और वो वॉकआउट करेंगी, वो धरना प्रदर्शन करेंगी और प्रोटेस्ट में बाहर आकर के हंगामा करेंगी। मतलब स्क्रिप्ट पहले से तैयार है, मतलब बैठक में हिस्सा नहीं लेना था, बवाल करना बवाल करना था। तो बेइज्जत हो रही है तो बेइज्जत होना ही चाहिए, आप गई क्यों? अब आप समझिए कि ये किस तरह की मानसिकता के साथ विपक्ष जो है, और मैं आपको बताऊं वो वीडियो अभी भी ट्विटर के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, कि जिसमें राजदीप सरदेसाई वो कह रहे कि कल अगर ममता बनर्जी वहां पे गई तो वॉकआउट करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइक भी चल रहा था, बोलने का मौका भी दिया गया। आपको बोलने का मौका जब आपका टर्न था तब देना था, आपको भाषण देने के लिए बीच में जो है वो खामखा प्रायोरिटी आपको जो मिल रही है। तो ये इस तरीके से होता है। प्रधानमंत्री मोदी के वीकनेस के, इनके अच्छेपन को जो है इन लोगों ने वीकनेस समझ लिया है, और इसलिए वो आप कोई कुछ आके कर जाता है, कोई कुछ आकर के बोल जाता है। इस देश में विपक्ष क्या, इसने कसम खा ली है इन लोगों ने कि हमको झूठ के ऊपर ही बातचीत करनी है। लेकिन एक और चर्चा चल रही है ममता बनर्जी की, जिसको लेकर ममता बनर्जी दरअसल केजरीवाल के घर पर गई थी। ये वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां पे उन्होंने केजरीवाल के माता पिता का आशीर्वाद लिया है, उनकी पत्नी से मुलाकात की है, और राघव चड्ढा भी इस दौरान मौजूद थे। देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस मूव को ममता बनर्जी के इस कदम को कैसे समझा जाए? देखिए पहले तो हमें इस तस्वीर में नजर आ रहा है एक अलग चीज, वो 9-9 लाख रुपए का पर्दा जो लगवाया है शीश महल में, बेशरम लोग, इन लोगों को शर्म आती है? ये लोग आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, निर्लज किस्म के, बेशरम किस्म के लोग। 9-9 लाख रुपए का पर्दा वो नजर आ रहा है, ये घर जो नजर आ रहा है, और ये ममता बनर्जी वहां पे गई किस लिए? फिर वहीं से ट्रेनिंग मिल के आया होगा कि माइक ऑफ की बात करो, झूठ बोलो, तमाशा करो, ड्रामा करो। यही करते करते हम नेशनल पार्टी बन गए, तुम तो नेशनल पार्टी भी नहीं बन पाए। हम तो नेशनल पार्टी बन गए, तुम नेशनल पार्टी नहीं बन पाई। तो वो ट्रेनिंग लेने गए। देखिए ये शीश महल के ये सोफा सेट, और ये देखिए पर्दा 9 लाख का। ये समझिए ये देश जो है किस तरह के लोगों के हाथ में ये जो है बिक रहा है। ये राजनीति है। कम से कम आप चुनाव के लिए राजनीति करो, अटैक करो, बात समझ में आती। मेरा मन इसलिए खराब है कि आप जब इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, जहां देश के विकास के बारे में चर्चा होती है, जहां आगे का रोड मैप तैयार होता है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस तरह के जो आयोग होते हैं, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपने देश के लिए 20 साल आगे की तैयारी करते हैं, 25 साल आगे की तैयारी करते हैं कि किस तरीके से हमारा क्या उस समय 20 साल के बाद क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसके लिए कैसे अभी हमको तैयार होना है। और ये बौने लोग, इनके दिमाग में वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि इनको हर जगह राजनीति करनी है। तो ये कैसे भरोसा आएगा इन लोगों के ऊपर? और बाहर आकर के झूठ बोल रही है। आपका पहले से ही प्लान था ड्रामा करना है, आपका पहले से प्लान था कि माइक ऑफ करना है, आपको पहले से ही प्लान था कि हम वॉकआउट करेंगे। ये तो आपके ही लोग बता रहे हैं। तो फिर ये ममता बनर्जी का ये जो ड्रामा है, ये रंगे हाथ जो है वो पकड़ा गया है। कम से कम ये ड्रामा करने से पहले राजदीप सरदेसाई को इन्होंने कह दिया होता कि देखो मैं तो करूंगी ड्रामा, लेकिन तुम अपना मुंह ड्रामे के बाद खोलना। और मीडिया में सब छा गया, इनको बताया गया होगा कि आप बाहर निकलेगी, बाकी तो चीफ अगर आपने ड्रामा कर दिया, अकेली आप रहेंगी अपोजिशन से, तो सारा मीडिया स्पेस जो है आप जो है कवर कर लेंगी। और अगर आपने ड्रामा नहीं किया तो फिर होगा क्या? होगा यही कि फिर सारे लोग बोलेंगे मोदी ने ये कहा, नीति आयोग में ये बैठक हुई, वो बैठक हुई। तो ये मुझे लगता है कि एक घटिया किस्म की राजनीति, शर्मनाक, जिसको जितनी भी माने भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए वो कम है।
ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, इस तरह के लोग, ये नेता ऐसे हो गए हैं कि जिनके बारे में बात करते हुए भी घृणा आती है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का ये जो ड्रामा है वो रंगे हाथ पकड़ा गया है। दरअसल आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर हालांकि पिछले कई दिनों से राजनीति हो रही थी। कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और आज विपक्ष की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी ही पहुंची थी और हेमंत सोरेन ने अपने प्रतिनिधि को इस बैठक के लिए भेजा था। लेकिन ममता बनर्जी बैठक के अंदर तो गई, उन्होंने बोला भी, लेकिन बाहर आके उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन ये सारे आरोप जो है वो झूठे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।